हेलो एवरीवन, कैसा आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले वाली वीडियो में हमने रियासतों को कवर किया था। तो आई होप आपको जो मैट्रिक बनाई थी उस वाले टॉपिक पे आपको काफी अच्छी लगी होगी और आपको चीज याद भी होगी। तो फिर उसी तरह से आज जो हमारा विषय वो भी आपका रियासतों पर ही है। जो प्राचीन रियासतें हैं हिमाचल की, उसके बारे में आपको करवाऊंगी। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह से मतलब आपसे पूछा जाएगा कि जैसे आपको मान लो कि भज्जी रियासत है, आपकी जो भज्जी रियासत है, प्राचीन समय की जो भज्जी रियासत है, वो वर्तमान समय में किस जिले का भाग है, किस जिले का में मतलब स्थित है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। पिछली बार जो कमीशन हुए थे आपके, जो टीजीटी का था 2020 में, टीजीटी का और नॉन मेडिकल वालों का था या शास्त्री का, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मतलब काफी पूछे गए थे। तो मेरा खुद ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो इसलिए मैं चाहती किसी और बच्चों का भी मतलब किसी और का भी क्वेश्चन गलत हो। तो इसलिए मैं आज ये टॉपिक मतलब लेकर आई हूँ कि जो आप जो प्राचीन रियासतें हैं वो किस जिले में स्थित है, मतलब किस जिले का भाग है आज के वर्तमान समय में। तो इसी को आज हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर मैंने काफी सारी जो रियासतें लिखी, जो आपकी शिमला की जो प्राचीन समय में जो रियासतें आपकी, ये सारी रियासतें आपकी प्राचीन समय की है, लेकिन ये आज के समय में वर्तमान समय में शिमला का भाग है। शिमला जो हमारा जिला है, शिमला हमारी राजधानी भी हिमाचल की, तो ये इसका ही क्या है, भाग है। सारी रियासतें आपकी शिमला में ही स्थित है। ठीक है, तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थरोच जो आपकी प्राचीन रियासत है वो किस जिले में स्थित है, या धामी, कोटी, दारकोटी, सारी आपकी क्या है, शिमला में ही स्थित है। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस वाइज हम करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपके पास है देलथ। ठीक है, देलथ जो मतलब आपकी जो प्राचीन रियासत है वो आपका क्या है, शिमला में ही स्थित है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे इसकी मतलब संस्थापक भी मैंने आप लोगों को करवाए थे, तो मैं वो भी आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। तो देलथ था। देलथ जो आपकी जो रियासत है, इसमें हमने टिक बनाई थी देलठ, मतलब क्या है, पृथ्वी पर वो क्या है, लट मार रहा है। तो पृथ्वी सिंह, ठीक है, जिसका संस्थापक था वो पृथ्वी सिंह था आपका। तो इसी तरह से हम ट्रिक के माध्यम से को याद रखना है। मैंने भी इनको याद जब मैंने किए थे तो इसी तरह से मैंने इनको ट्रिक बनाकर याद किए थे। फिर सेकंड है आपका बलसन। ठीक है, बलसन मैंने आपको जो ट्रिक करवाया था उसमें क्या था, बलसन, बल वाला सन मतलब बेटा, मतलब जो बलशाली जो बेटा था वो कौन था, वो था आलोक। कौन था, आलोक, मतलब आलोक। इसकी जो बलसन जो रियासत थी इसकी स्थापना की थी आलोक ने। ठीक है, तो आपने इस नाम को ध्यान रखना है और ये आपकी शिमला में ही स्थित है, बलसन में। फिर आपका भज्जी। ठीक है, जो भज्जी रियासत है ये भी आपकी शिमला में स्थित है। और भज्जी से हमने ध्यान रखा था कि जो भज्जी जो हमारे क्रिकेट जो प्लेयर है वो क्या है, अपनी बॉलों जो मतलब वो गेंदबाज है ना अच्छे, तो बॉल को क्या है मतलब अपनी चारों उंगलियों से क्या करते हैं, मतलब घुमाते हैं। ठीक है, तो इसका था चारों, मतलब चारों। ठीक है, भज्जी रियासत की स्थापना की तो की थी चारों ने, तो चारों से आपने ध्यान रखना चारों। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना था। फिर आपका दारकोटी। ठीक है, जो दारकोटी जो रियासत है ये भी आपकी शिमला में स्थित है। और जो दारकोटी जो रियासत जो आपकी थी उसकी स्थापना आपकी दारकोटी, मैंने कहा था जब हमें डर लगता है, दार से आपने याद रखना है डर। ठीक है, जब हमें डर लगता है तब हम क्या है, दुर्गा जो माता है उनको याद करते हैं, दुर्गा सिंह। ठीक है, दुर्गा माता से आपने ध्यान रखना दुर्गा सिंह, यानी दारकोटी जो आपकी रियासत है इसकी स्थापना की थी दुर्गा सिंह ने। ठीक है, फिर आता है आपका कोटी। कोटी मैंने याद कहा था आपको, कोटी मतलब कटा हुआ। जो चंद्रमा है उसकी शेप कैसे होती है, बनी हुई अर्ध चंद्रमा होता है जो मतलब कटा हुआ। ठीक है, चंद्रमा कैसा होता है, कटा हुआ। तो जो कोटी जो आपकी रियासत है, दार कोटी अलग है, कोटी अलग है। ठीक है, जो कोटी है आपकी, ये आपकी किसकी स्थापना की थी, चंद्र ने। ठीक है, इसकी स्थापना की थी आपकी चंद्र ने, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर आता है आपका धामी। ठीक है, फिर आपका धामी। धामी जो आपकी रियासत है, धामी से सबसे पहले तो हमें याद आता है गोलीकांड। ठीक है, ये सभी को पता है आपका कहाँ है, शिमला में स्थित है वर्तमान समय में। तो धामी जो आपका, धामी से हमें याद आता है धामी गोलीकांड, तो मैंने याद रखा, मैंने आपको कहा था कि गो से हमें याद रखना है गोपाल सिंह। ठीक है, गोपाल सिंह ने धामी रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, फिर आपका थरोच। ठीक है, थरोच से मैंने आपको ट्रिक बताई थी, थरोच मतलब थ्रो करना मतलब फेंकना। ठीक है, जब आप किसी चीज को फेंकते हो तो मतलब उसमें जो स्पीड में वो जाती है तो उसमें आवाज आती है शन की। ठीक है, हमारे कान से होकर कोई चीज मतलब बिल्कुल स्पीड में जाएगी तो हमारे मतलब आवाज आएगी आपको शन की। तो किशन सिंह था। ठीक है, जो थरोच जो रियासत है इसकी स्थापना की थी किशन सिंह ने। ठीक, देखो इसी ट्रिक के माध्यम से ही मैंने इनको याद किया है, क्योंकि इनको याद रखना थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है, याद नहीं रहते इतनी जल्दी से। लेकिन अगर आप ट्रिक के माध्यम से थोड़ा शब्दों का हेर फेर याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा ये। फिर आएगा आपका राबिनगढ़। राबिनगढ़ जो किला है ये भी आपका शिमला में स्थित है वर्तमान समय में। ठीक है,
तो जो राबिनगढ़, मैंने कहा था जो गढ़ है वो हमेशा दूर ही बनाए जाते हैं, राजाओं के द्वारा जो प्राचीन समय गढ़ बनाया जाता है वो हमेशा दूर ही बनाए जाते थे, ठीक है। तो दूर से आपने रखना है दूनी चंद, यानी राबिनगढ़ जो आपकी रियासत है उसकी स्थापना की थी दूनी चंद ने, ठीक है। फिर आएगा आपका कुमार सेन, ठीक है। कुमार सेन जो मतलब आपकी जो रियासत थी वो भी आपकी शिमला में स्थित है, और जो इसका जो मतलब संस्थापक था वो था किरत चंद। क से कुमार सेन, ये तो मतलब क से आपने याद रखना किरत चंद था, ठीक है। फिर आएगा आपका जुब्बल, किरत चंद, ऐसा ध्यान रखना है। फिर आएगा आपका जुब्बल, जुब्बल से आपने लेना था बल, ठीक है। देखो फिर आया बलसन, बलसन, सन होता है बेटा, मतलब आपने याद रखना है इंग्लिश शब्द है। तो बल वाला बेटा कौन सा था? आलोक, तो इसकी स्थापना की थी आलोक ने, और यहाँ पर रखना आपने जुब्बल। बल, बलशाली कौन है? कर्ण, ठीक है। महारथी जो कर्ण थे वो क्या है? बलशाली। तो कर्ण ने इसकी क्या की थी स्थापना? जुब्बल की स्थापना किसने की थी? कर्ण ने, ध्यान रखना है। फिर आएगा आपका क्योंथल, ठीक है। क्योंथल जो आपका है कर्ण में लिखी हुई थी, यहाँ पे आएगा आपका कर्ण ने इसकी स्थापना की थी। फिर आएगा क्योंथल, क्योंथल से जो हमने ट्रिक मतलब ट्रिक के माध्यम से याद किया था वो था आपका गिरी रे गिरी क्यों गिरी, ठीक है। मतलब गिरी रे गिरी क्यों गिरी। तो क्योंथल की जो स्थापना की थी वो क्या? आपकी गिरी सेन ने, ठीक है। जो क्योंथल जो आपकी रियासत है वो भी आपकी शिमला में ही स्थित है, मतलब शिमला का ही भाग है ये भी। तो इस तरह, ठीक है। अब फिर आएगा आपका सारी, सारी जो आपकी रियासत है वो भी आपके शिमला जिले में स्थित है, और सारी जो आपकी जिसमें जो संस्थापक है सारी जो रियासत का, वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। उसमें ट्रिक बनती थी आपकी जो साड़ी जो लेडीज वगैरह जो पहनती है, साड़ी को मूल से पहना जाता है, ठीक है। मूल मीन्स होता है पेड़, ठीक है। तो कहाँ से पहना जाता है? उसको मूल से। तो सारी जो आपकी रियासत की स्थापना की थी मूल चंद ने, किसने की थी? मूलचंद के द्वारा सारी जो रियासत की स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर आपका रितेश, ठीक है। रतेश जो आपकी जो रियासत है वो भी आपकी शिमला जिले में ही स्थित है, ठीक है। और दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है, जो रतेश जो आपकी रियासत है वो सबसे छोटी रियासत भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी प्राचीन समय में, फिर आएगा आपका रतेश, ठीक है। और ये शिमला जिले में स्थित है वर्तमान समय में। फिर क्वेश्चन बनता है कि रतेश जो आपकी रियासत है उसका संस्थापक कौन था, ठीक है। इसे ट्रिक बनाई थी। रतेश मतलब रतेश सबसे छोटी रियासत है आपकी, छोटों का ध्यान कौन रखते हैं? हमेशा कोई बड़ा ही रखता है, ठीक है। तो बड़े कौन थे? श्री रामचंद्र जो थे वो क्या अपने छोटे भाइयों का हमेशा ध्यान रखते थे, ठीक है। तो सबसे छोटी रियासत है रतेश, ठीक है। र से रतेश और फिर राम से राम सिंह, इस तरह से भी मतलब आप इसको ध्यान रख सकते हो। र से रतेश, र से राम सिंह, और ऐसा ध्यान रख सकते हो कि जो श्री रामचंद्र जी थे वो क्या है? अपने छोटे भाइयों का हमेशा ध्यान रखते थे, ठीक है। तो रतेश की स्थापना की थी राम सिंह ने। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। मतलब ट्रिक के माध्यम से ही मैंने खुद भी इनको याद किए थे, क्योंकि ऐसे याद रखना मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रिक के माध्यम से अगर आप इसको याद रखने की कोशिश करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर चलते हैं नीचे बघाल पर, ठीक है। बघाल और बघाट ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। बघाल अलग है, बघाट अलग है। बघाट जो आपकी जो रियासत है वो भी सोलन में स्थित है, और बघा जो रियासत है वो भी आपकी सोलन जिले में स्थित है, ठीक है। बस इसके संस्थापक अपने अलग अलग है, मतलब दोनों को याद रखना है। बाघल, बाघल का स्थापना की थी अजय देव ने, ठीक है। बाघल की स्थापना की थी अजय देव ने। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो जो बाघ है वो क्या है? बाघ को क्या है? अजय देव नाम में, अजय नाम का लड़का है उसने क्या है? बाघ को हरा दिया है, ठीक है। बाघ को क्या है? हरा दिया है किसने? अजय नाम के लड़के ने। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। बाकी एक मूवी आती है अजय देवगन की, सिंघम मूवी, तो उस तरह से भी आप रिलेट करके इसको ध्यान रख सकते हो। फिर आते हैं आपके बघाट। बघाट की ट्रिक बनाई थी कि आपने अगर घाट के मतलब बसंत ऋतु में अगर आपने मतलब बसंत ऋतु का मजा लेना है तो आपको घाट पर जाना पड़ेगा। घाट मतलब नदी के घाट पर जाना पड़ेगा, ठीक। तो बघाट से आएगा आपका बसंत पानी से क्या की थी? स्थापना की थी। फिर आएगा आपका कुनिहार। कुनिहार से आपने हार को लेना था, ठीक है। हार, आहार मतलब भोजन को भी कहा जाता है, तो अभुज देव, ठीक है। हार, आहार मतलब भोजन को भी कहा जाता है, तो अभुज देव, अभोज, भोज से भी यहाँ पे भोजन निकल रहा है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखें, संस्थापक जो था। और कुनिहार आपका कहाँ है? सोलन जिले में स्थित है, ठीक है। फिर आपका हंडूर, हंडूर की स्थापना की थी अजय देव, अजय चंद ने, सॉरी यहाँ पे अजय चंद है, यहाँ पे अजय देव है, ठीक है। तो आप इसको मतलब अगर दोनों को आपने एक साथ याद रखना है तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि बाघ से हार गया, ठीक है।
ह और र, हंडुर में आपने ह और र याद रखना है, हंडुर का ह और र। ठीक है, बाघ से हार गया है कौन? अजय नाम का लड़का। ठीक है, अजय देव बाघ की भी आ गई और हंडुर की भी आपका अजय चंद आ गया। ठीक है, फिर आएगा आपको कुठार। कुठार की जो हमने ट्रिक बनाई थी, कुटर की ट्रिक बनाई थी, हमने कूट दी है सूरत जिसकी। ठीक है, कूट दी है सूरत जिसकी, मतलब कुठार की स्थापना की थी सूरत चंद ने, जिसे की थी सूरत चंद ने। फिर आएगा आपका महलगांव। ठीक है, महलों में कौन रहते थे? वीर लोग क्या है, महलों में रहते थे। तो वीर चंद आपने याद रखना है। जहाँ पर चंद आ गया वो आपका मतलब सोलन या आपका बिलासपुर के राजा होंगे, लेकिन जहाँ पर वीर सेन पीछे आ गया, सेन, ठीक है, वो आपके मंडी के राजा होंगे। ठीक है, जैसे वीर सेन आ गया आपका, तो वो आपका मंडी का, सुकेत की स्थापना की थी ना वीर सेन ने, तो मतलब वो आपका मंडी का राजा, सुकेत आपका मंडी में स्थित है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर चंद आ गया वो आपका सोलन में आ गया या फिर बिलासपुर में। तो यहाँ पर आपने सोलन याद रखना है। महलों, ठीक है, महलों में कौन रहते हैं? वीर चंद। तो इस तरह से ट्रिक है, इसको ध्यान रखें, वीर लोग महलों में रहते हैं। फिर आपको सुजानपुर। ठीक है, सुजानपुर जो जगह है ये तो वर्तमान समय में भी है। सुजानपुर जो मतलब जो रियासत थी प्राचीन समय, वो भी हमीरपुर में ही है, और आज के समय में जो सुजानपुर है वो व्यापक कहाँ है? हमीरपुर में स्थित है। तो ये सुजानपुर में एक और भी है, सैनिक स्कूल है वहां पर। ठीक है, वो भी सुजानपुर मतलब जगह पड़ती है, वहीं पर स्थित है हमीरपुर में। तो ये कुछ रियासतें थी जो मतलब काफी महत्वपूर्ण है, और भी रियासतें बच जाती, जैसे आपकी कांगड़ा की है, मंडी की है, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी आपने फिलहाल इनको ध्यान रखना है। जो शिमला जिले की काफी सारी जो रियासतें हैं, जो जिनके कई बार नाम पूछे जाते हैं प्राचीन रियासतों, तो हमें मतलब पता नहीं चलता कि वर्तमान समय किस जिले में है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। तो ये आप ध्यान रखना है। बाकी और भी मतलब जिले हैं जो प्राचीन जो रियासतें हैं शिमला में, और भी है, जैसे आपकी ठियोग हो गई, ठीक है, आपकी बुशहर हो गई। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ठियोग सभी को पता है, आज के टाइम में भी, वर्तमान समय में भी ठियोग जगह है, वो भी शिमला में है आपकी। ठीक है, बुशहर भी है वर्तमान समय में, वो आपका शिमला में स्थित है। ठीक है, बस आपको संस्थापक इनके ध्यान रखने हैं। ठीक है, ठियोग का था जो ठगने वाला कौन था? जयचंद नाम का लड़का क्या है? ठगने वाला मतलब व्यक्ति है। तो जो आपने ठियोग की स्थापना किसने की है? जयचंद ने। तो आपने इसको इस तरह से ध्यान रखना था। ठीक, फिर सेकंड है आपकी बुशहर। ठीक है, बुशहर जो रियासत है उसकी स्थापना की थी प्रद्युम्न ने। ठीक है, बुशहर जो रियासत है उसकी स्थापना की थी प्रद्युम्न नाम का एक मतलब व्यक्ति था, उसके द्वारा मानी जाती है ये। और जो प्रद्युम्न जो नाम का जो व्यक्ति है, श्री कृष्ण के पुत्र मतलब माने जाते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो ये रियासतें थी, इनको आपने मतलब ट्रिक के माध्यम से ही मतलब अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है। और बाकी अगर आपको ये ट्रिक जो मैंने बनाई है आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन बना होता है उसे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।